हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, तो एक बार फिर जीएसएसबी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्वर लेकर आ गया हूँ। इससे पहले जो है आपका एसएमसी, जेएमसी और भी अदर जो क्वेश्चन पेपर है सोल्व करवा चुके हैं। जो आपका कुछ जो है अभी नया चैनल जो ओपन हुआ है बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, कुछ इस चैनल पे है, बाद बाकी जो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पे पूरा का पूरा अपलोड किया गया है। उस पर प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। आप उस प्ले लिस्ट में जा करके या तो आप एमसीक्यू यदि देखना चाहते हैं अदर हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी का एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो उसका भी सारा का सारा क्या है प्ले लिस्ट बना दिया गया है किस चैनल पे, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पे। और ये अपना जो है बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल है, इस पर भी अपलोड हो रहा है कंटिन्यू आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, तो कल ही कल जो है आपका जेएमसी जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट 1 जो है बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड हो चुका है। और कल फिर जो है आपका जीएसएसबी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्व अपलोड हो जाएगा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 कहाँ अपलोड होगा, तो इसका पार्ट 2 जो है अपलोड होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पर। ठीक है, इसके बाद फिर हम बता देंगे कि आपका पीडीएफ किस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी पीडीएफ है सारा का सारा पीडीएफ जो है आपका बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे मिल रहा है अभी तक। ठीक है, और फिर जो है पार्ट इसका जीएसएसबी पार्ट 2 जब करवा देंगे तो बता देंगे कि उस वीडियो में कि कहाँ पे ये मिलने वाला है। तो अभी जो जीएमसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो कल जो है अपलोड हो जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है जीएसएसबी लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का जो है ये आज इसका पार्ट 1 है, ये भी आपका एग्जाम बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड होगा। तो आइए अब देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और एग्जाम डेट कब हुआ था एग्जाम, और सीरीज नंबर भी दिया हुआ है, ये किस सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सीरीज डी है, ये जो इसमें जो भी क्वेश्चन है सीरीज डी का है, और इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसमें कितना नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उस तरह से आज का जो क्वेश्चन है पेपर हम सेट किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है। दैट मीन्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में था। ठीक है, इसलिए आप याद रखिए, जैसे 4 नंबर दिया है 2 के बाद 4, 4 नंबर का मतलब ये है कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 4 नंबर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे करके है। और इसका जो है हम आपका कोई आंसर शीट भी प्रोवाइड करा देंगे जो जेएसएसबी की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे इसमें, ताकि आपको जो है असुविधा ना हो, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये 2 नंबर है और जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड कराएंगे जो जीएसएसबी की तरफ से दिया गया है तो इसमें भी आपको 2 नंबर में इसका आंसर मिलेगा। इसलिए मैं इसका 2 नंबर 4 नंबर ऐसे कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रीजन फॉर आरबीसी काउंट एरर। बोला गया कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो आरबीसी काउंट को एरर कर सकता है, माने गलत काउंट करने में गलत हो सकता है। ठीक है, एरर आ सकता है। तो इसका क्या है क्वेश्चन नंबर, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए, फेल्योर टू गेट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम फिंगर प्रिक विदाउट स्क्वीजिंग। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, प्रोलॉन्ग्ड स्टेटस ड्यू टू टर्निकेट। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, इनएडिक्वेट मिक्सचर विथ एंटीकोगुलेंट नहीं होगा। ठीक है, मिक्सचर विथ एंटीकोगुलेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये जो है आरबीसी काउंट एरर होने का ये तीनों का तीनों रीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि आरबीसी काउंट एरर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फिंगर प्रिक में जो गलती कर रहे हैं, या तो टूर्निकेट जो है प्रोलॉन्ग ज़्यादा देर तक बांध देते हैं, या तो तीसरा नंबर जो बोला है एंटीकोगुलेंट के साथ जो हम लोग ब्लड जो है सही से मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ऑफ which one of the following is a master endocrine organ। इसमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी क्या एंटीरियर पिट्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया एड्रेनल कॉर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप सभी लोग जानते हैं, यदि फिजियोलॉजी सही से पढ़े होंगे तो फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कि इंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि आरबीसी काउंट इज इंक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बोला गया है कि इसमें से जो है किसी एक को छोड़ करके बाद बाकी सब जो है क्या है सभी कंडीशन में क्या होता है आरबीसी जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है हाई अल्टीट्यूड, ये तो हो गया आपका नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन। दूसरा क्या है पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये हो गया आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसके बाद क्या है सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये भी नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में समझ से कभी कभी क्या होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको देख लीजिए लूज मोशन, ये क्या हो गया यह एक तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया जिसमें क्या सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्सेप्ट बोला गया है तो किसको छोड़ करके होगा एनीमिया को छोड़ करके। यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी काउंट जो होता है किस किस कंडीशन में जो होता है आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो एक तो इसमें बोली दे ही दिया है कि आपका पॉलीसाइथेमिया भेड़ा में क्या होता है आपका आरबीसी काउंट जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। एक होता है आपका बर्न्स, यदि कोई पेशेंट बर्न रहता है तो ड्यू टू बर्न के कारण भी क्या होता है आपका आरबीसी काउंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, एक तो हो गया हीमो कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा हाई एल्टीट्यूड तो हो ही गया, सारे के सारे जो है हो ही गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंडीशन में क्या होता है आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिग्रीज किस कंडीशन में होता है तो डिग्रीज आपको पता ही है कि एक तो हो गया एनीमिया, दूसरा हो गया ओल्ड एज में जो होता है आरबीसी कम हो जाता है, और एक होता है आपका प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है आपका आरबीसी डिक्रीज हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है 11। इसमें क्या बोला गया है द बफी कोट, ठीक है। तो बफी कोट जो होता है क्या हो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए आपको बफी कोट क्या होता है, ठीक है। तो बफी कोट वह है जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है सेल नीचे आ जाता है, सेल जो होता है नीचे बैठ जाता है, या तो सेल जो है बॉटम में चला जाता है पैक्ड हो जाता है, और प्लाज्मा जो होता है उसका अपर लेयर में चला जाता है, और प्लाज्मा और पैक्ड सेल के बीच में जो एक लेयर होता है व्हाइटिश कलर का होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बफी कोट, ठीक है। तो बोला गया कि बफी कोट में क्या रहता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, फैट सेल, इपिथेलियल सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या रहता है उसमें डब्ल्यूबीसी रहता है किसमें तो आपका बफी कोट में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और यदि एक चीज पूछा जाए कि आपको बफी कोट का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो नॉर्मल यदि बफी कोट देखा जाए तो आपको 1 mm होना ही ठीक है, ठीक है। 1 mm माने 1 mm जो होता है इसका नॉर्मल होता है, नॉर्मल पेशेंट का जो होता है 1 mm आपका जो है बफी कोट रहता है, क्योंकि 1 mm इजकल टू कितना 1000 WBC होता है। तो इसका याद रखिएगा 1 mm इजकल टू 10,000 जो होता है आपका WBC होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिए क्योंकि कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में कि 1 mm बफी कोट इजकल टू हाउ मच टोटल WBC, तो कितना हो जाएगा 10,000 WBC, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। Which of the following are necessary for determining
द एब्सोल्यूट ब्लड इंडिसेस बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी, बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो नेसेसरी होता है हम लोग को एब्सोल्यूट ब्लड इंडिसेस को माने जानकारी प्राप्त करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ आपका प्लेटलेट काउंट, बी में क्या दिया हीमोग्लोबिन जो ग्राम परसेंटेज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है आपका पीसीबी होना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है ऑल ऑफ दिस। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्लड का इंडिसेस पर आप माने जानकारी डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को हीमोग्लोबिन जानना जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑफ ग्लूकोज, बोला गया ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फेलिंग टेस्ट, बी जो होता है बेंडिक्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर मिरर टेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी बोला गया एनी ऑफ दीज, माने इनमें से कोई भी, एनी ऑफ ए बी सी बोला गया इनमें से कोई भी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इसमें से किसी भी एक से क्या करेंगे, आप जो कोई भी चीज कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं आपको किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज म्यूसिकार्माइन स्टेन यूज्ड प्राइमरीली फॉर, बोला गया म्यूसिकार्माइन स्टेन जो होता है प्राइमरीली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इपिथेलियल म्यूसिन के लिए, फैट के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए, ऑप्शन नंबर डी इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं किसके स्टेन के लिए? प्राइमरी इपिथेलियल म्यूसिन को डिटरमाइन करने के लिए, ये ठीक है डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहला जो है स्टेज है प्राइमरीली स्टेज जो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एरेज स्पैचुला इज यूज टू स्क्रैप। ठीक है, ये जो स्क्रैपुला है हम लोग किसको स्क्रैप करने के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए निपल डिस्चार्ज को, पैप स्मीयर के लिए, या बायोप्सी के लिए, या स्पुटम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको किसके स्क्रैप करने के लिए करते हैं? तो पैप स्मीयर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि ए डिफिशियंसी ऑफ थायामीन प्रोड्यूस द डिजीज नॉन एज, बोला गया है कि थायमिन का डिफिशियंसी होने के कारण क्या डिजीज हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेरी, बी में क्या स्कर्वी, सी में क्या कैटरैक्ट, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है एनीमिया। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि थायमिन विटामिन का क्या नाम है। ठीक है, थायमिन क्या है? विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, वैसे विटामिन पर हम जो है एक क्लास ले चुके हैं, फिर से हम नए चैनल पे एक क्लास लेंगे वीडियो विटामिन पे, पूरा विटामिन को फिर से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि जो भी नए स्टूडेंट है उसको सही से जानकारी मिल सके। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रहा है पुराने वाले चैनल में खोजने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है विटामिन B1 के डिफिशियंसी होने के कारण बेरी नाम का एक डिजीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ब्लड क्लॉट, क्या बोला? व्हेन ब्लड क्लॉट्स द फ्लूइड दैट रिमेन आफ्टर सेपरेशन ऑफ द क्लॉट इज कॉल्ड एज, बोला गया कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है फिर उसको हम लोग सेपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन को, उस क्लॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, उसको जब हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी सेरम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम लोग क्लॉट वाइल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो लिक्विड पार्ट आता है तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। ठीक है, और जब एंटीकोगुलेंट वाइल को सेपरेशन करते हैं
सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसका लिक्विड पार्ट जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा और सेरम में डिफरेंस क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेमाटोलॉजिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन प्लाज्मा। बोला गया है इनमें से जो है जो वो भी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है परफॉर्म करते हैं किसके द्वारा, प्लाज्मा से, एक्सेप्ट इन किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, तो उनमें से कौन सा एक है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ए जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोथ्रोम्बिन कंजप्शन टाइम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फाइब्रिनोजेन एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि टैपिंग सेट्स आर इन्फ्यूजन सेट आर स्टेरिलाइज्ड बाय। बोला गया टैपिंग सेट या तो इन्फ्यूजन सेट जो होता है उसको हम लोग किससे स्टेरिलाइज करते हैं, ऑटोक्लेविंग से, या तो गामा रेडिएशन से, या फॉर्मेलिन फ्यूम से, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टैपिंग सेट और इन्फ्यूजन सेट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गामा रेडिएशन के थ्रू उसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। यदि हम लोग ऑटोक्लेव से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, ये जो आईवी सेट टैपिंग सेट होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गामा रेडिएशन से करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 28 कि राइट स्टेन यूज्ड प्राइमरली फॉर। बोला गया है कि राइट स्टेन जो है प्राइमरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड के लिए, फैट के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए, या इलास्टिक फाइबर के लिए। तो ये चीज हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग किसके लिए करते हैं प्राइमरली, राइट स्टेन ब्लड के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 29 कि व्हिच ऑफ दिस बिलो अ ट्रू ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो नीचे दिया है उसमें से कौन सा सही है सीएसएफ के लिए। ठीक है, कॉन्टेन आरबीसीएस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टेन्स हाईली सेल्युलरिटी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्टेन लेस सेल्युलरिटी, ऑप्शन नंबर डी स्लाइटली टर्बिड इन एपियरेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 30 द कंपोनेंट ऑफ होल ब्लड आर। बोला गया होल ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट, बी प्लेटलेट, सी प्लाज्मा, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे सभी के सभी क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है। क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑटोक्लेव। जब हम लोग ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइजेशन करते हैं कोई भी मटेरियल का, तो उसमें क्या होता है, कितनी देर के लिए हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 75 डिग्री सी फॉर 45 मिनट्स, और 150 डिग्री सी फॉर 15 मिनट्स, 121 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी 170 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 121 जो है डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जिससे क्या होता है आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ही साथ उसके स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के स्टेरिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह के इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप कभी कभी क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू में यही पूछ देता है कि स्टेरिलाइजेशन और जो है
एंटीसेप्टिक या स्टेरिलाइजेशन और एंटीसेप्टिक में क्या अंतर है, ठीक है। तो उसमें क्या अंतर है, जो एंटीसेप्टिक होता है जैसे स्पिरिट, ठीक है, आयोडीन, तो उसमें क्या होता है, और स्टेरिलाइजेशन में क्या अंतर होता है, डिसइंफेक्शन, और जिससे हम लोग स्पिरिट यूज करते हैं या आयोडीन यूज करते हैं तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्शन। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। तो कभी कभी ये दोनों में डिफरेंस पूछेगा कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या अंतर है, तो ये आप बताइएगा। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, कोई भी मटेरियल से क्या होता है, हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से रिमूव कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, ओनली फॉर मैक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर पाते हैं। साथ ही साथ जो स्पोर होता है उसको हम लोग रिमूव नहीं कर पाते या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ क्या होता है, स्पोर को भी हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। इस मेथड को हम लोग डिसइंफेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि एंटीबॉडी आर सेक्रेटेड बाय, एंटीबॉडी कहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मस्ट सेल, बी एनके सेल, ऑप्शन नंबर सी बीटा सेल, ठीक है, बी सेल, ऑप्शन नंबर डी स्टीम सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्लोडिनेस ऑफ यूरिन। बोला गया इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण क्या होता है, आपका यूरिन जो है क्लोडिनेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेट, बी जो है यूरेट, सी में है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ल्यूकोसाइट प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, यूरिन जो है आपका क्लोडिनेस शो करता है, ठीक है, देखने में क्लोडिनेस लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग WBCS इज कैपेबल फॉर फैगोसाइटोसिस। बोला गया इनमें से कौन सा ऐसा WBCS जो कैपेबल है, जो फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थ्योरी क्लास में बता दिया था, और आज के वीडियो जो BMLT लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पर जो अपलोड हुआ उसमें मैं बताया था, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहला काम ऑप्शन जो है ए बेसोफिल। तो बेसोफिल का क्या काम होता है ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बराबर ही आपको पूछते रहेगा। बेसोफिल का जो काम होता है, ये क्या करते हैं, हेपारिन का प्रोडक्शन करेगा, हेपारिन का प्रोडक्शन करेगा, और क्या करेगा, हिस्टामिन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। किसका करेगा, हिस्टामिन का करेगा। इस्नोफिल का क्या काम है, तो इस्नोफिल का जो काम क्या है, ये क्या करता है, फाइट करता है किसके अगेंस्ट, एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट में, या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या करता है इस्नोफिल, उसके साथ क्या करता है, फाइट करता है। क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का क्या काम है, तो ये लिम्फोसाइट का मेन काम होता है इम्यून को प्रोडक्शन करना। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को प्रोडक्शन करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और इसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करता है। कौन करता है, तो ये करता है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। अब आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का क्या काम है, ये क्या करता है, एक्यूट टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या करता है, बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं। उस कंडीशन को, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइगोसाइटोसिस, इंगल्फ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उस जो बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, ठीक है, एक्यूट टाइप का हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला गया, द सब्सटेंस टू एसिडी और CPT सॉल्यूशन फॉर ब्लड कलेक्शन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ 2,3 DGP इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, डेक्सट्रोज, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया एडिनिन, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया सोडियम फॉस्फेट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरिन सैंपल मोस्ट प्रिफरेबल फॉर प्रेगनेंसी टेस्टिंग, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड रूटीन एग्जामिनेशन। बोला गया कि नीचे जो दिया गया उनमें से कौन सा सैंपल जो है ज़्यादा प्रिफरेबल होगा फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दैट मीन्स कल्चर एग्जामिनेशन के लिए, या रूटीन एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, ऑप्शन नंबर बी रैंडम मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन नंबर सी पोस्टप्रेंडियल मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट मिड स्ट्रीम यूरिन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए? तो प्रेगनेंसी की टेस्टिंग या कल्चर सेंसिटिविटी हो या रूटीन एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। इंक्रीज CSF लैक्टेट में बी कॉज्ड बाय। बोला गया इंक्रीज CSF लैक्टेट दैट मीन्स लैक्टिक एसिड में बी कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज्ड होता है? इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 49। ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, क्या बोला गया कि ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। बोला कि ब्लड स्मीयर जो बनाते हैं हम लोग किस ब्लड का बनाते हैं? ठीक है, किस तरह के ब्लड का सैंपल का जो है हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साइट्रेट ब्लड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सैलेटेड ब्लड, ऑप्शन नंबर सी हेपाइनाइट ब्लड, ऑप्शन नंबर डी EDTA ब्लड। ठीक है, बनाने के लिए तो हम हर तरह सभी के ब्लड से बना सकते हैं, साइट्रेट हो, ऑक्सैलेटेड हो, या हेपाइनाइट हो, या EDTA हो, लेकिन मस्ट प्रिफरेबल जो बनाते हैं हम लोग स्मीयर वो किसका बनाते हैं? तो EDTA का बनाते हैं। ठीक है, किसका बनाते हैं? EDTA ब्लड का मस्ट प्रिफरेबल जो है स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 2 बनाएंगे वो जो है हमारा लेवल टेक्नीशियन चैनल पर अपलोड होगा, और ये जो है वीडियो आपका PMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड होगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी अपलोड होता है आप उसको पूरा देखिए। आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके आप देखते हैं, लेकिन क्या है बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो बताते हैं, तो फिर आपको स्किप हो जाता है और आपको भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं बराबर कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 52, और बाद बाकी जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला गया है कि गिव प्रिंसिपल सेरम विडाल टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। बोला गया है कि इसमें जो प्रिंसिपल है विडाल टेस्ट करने के लिए, तो विडाल टेस्ट किसके लिए हम लोग करते हैं? एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड बोलते हैं, उसके लिए करते हैं। तो इसका जो है मेन प्रिंसिपल क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, या एंजाइम इम्यून एसे। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर बी जो होता है इसका राइट आंसर रहता है। एग्लूटिनेशन क्या है? इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन बचा है वो सारा का सारा जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल एंड लैबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।